की इंतहा है, ये जुल्म हम पर होने वाला है। हम जानते हैं कि आने वाला चुनाव और उसकी इबारत हमारे खून से, हमारे लहू से लिखी जा सकती है। हम ये जानते हैं कि गुजरात अपनी सरहदें तोड़कर बाहर निकल सकता है, ये हम जानते हैं। आजम खान, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के ऑर्डर दे दिए और बोला है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर आजम खान की रिहाई के लिए मामला क्लियर हो और उनके खिलाफ जो बयानात हैं वो दोबारा दर्ज हों। देखने की बात यह है कि अब होता क्या है कि सरकार जीतती है कि यहाँ का जुडिशल जीतता है, आपकी दुआएं जीतती हैं कि आजम खान जीते हैं, ये देखने लायक बात है। बहुत आसान है किसी पर कटाक्ष कर देना, लेकिन सच्चाई की आंखों से भी देखना पड़ेगा मान्यवर। और मैं ये कहना चाहता हूं सदन के उन तमाम साथियों से और उत्तर प्रदेश के जो जीत कर आए हैं, वो मुझसे व्यक्तिगत तौर पर वाकिफ हैं। और मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि मेरे पूरे राजनीतिक जीवन में अगर सुई के नोक के बराबर भी कहीं बेईमानी, रिश्वत और कोई भ्रष्टाचार या व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई ज्यादती की हुई सरकारी कलम के साथ हो, तो मैं अभी इसी सदन को छोड़ने के लिए ऐलान करता हूं। मैंने मान्यवर बहुत साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है, वरना इतना लंबा राजनीतिक सफर तय करने के बाद मैं देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़ा हुआ नहीं होता। मैं उन उठने वाली आवाजों से भी कहना चाहता हूं, भारत के पार्लियामेंट में बैठकर जहां पर भारत के 300 जजनुमा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी सरकार के हैं, वहां कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई 25 पैसे का गबन साबित कर दे तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा और अभी जेल जाने को तैयार हूं। मगर किस तरह साबित करते, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। सबूत वो पैदा कर रहे थे, सबूत वो बना रहे थे और सबूत बनाए गए। ऐसे घटिया घटिया इल्ज़ामात उन पर लगाए गए कि आपने बकरी चोरी करी, आपने किताब चोरी करी। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। यारब ये मसावात का अंदाज़ है कैसा, यारब ये मसावात का अंदाज़ है कैसा, हिस्से में क्यों गरीब के बेचार की रही। आज एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आज़म खान, शेर रामपुर और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान को रिहा कर दिया जाए। और इसके लिए कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया है कि 4 हफ्ते में आप चाहें तो उनके ख़िलाफ़ जो गवाहियाँ हैं उनके दोबारा स्टेटमेंट ले सकते हैं। और यहीं पर तमाम की तमाम जो ये सत्ताधारी, जितने ये भगवा आतंकवादी लोग हैं, इनके जबड़े में, इनके हलक में दर्द होना शुरू हो गया है और इनके पेट में उड़द चावल पकना शुरू हो गया कि ओए होए कि उर्दू नेम बाहर किस तरह आ सकता है। कमाल की बात है, ये वही आज़म खान हैं जिन्होंने सन 2019 में भारत के पार्लियामेंट में बैठकर, जहां पर भारत के 300 जजनुमा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी सरकार के हैं, वहां कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई 25 पैसे का गबन साबित कर दे तो मैं अभी इस्तीफ़ा दे दूंगा और अभी जेल जाने को तैयार हूं। मगर किस तरह साबित करते, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। सबूत वो पैदा कर रहे थे, सबूत वो बना रहे थे और सबूत बनाए गए। ऐसे घटिया घटिया इल्ज़ामात उन पर लगाए गए कि आपने बकरी चोरी करी, आपने किताब चोरी करी, आपने ज़मीन ली। ये वही आज़म खान है जिन्होंने कहा कि मैं भारत के लोगों के पास, भारत के बच्चों के हाथ में किताब पेंसिल देना चाहता हूँ, उनको पढ़ाना चाहता हूँ। मैं सर सैयद अहमद ख़ान के नक्शे पर चलकर एक और यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूं, जिसका नाम मैंने मौलाना जौहर अली मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखी और जो रामपुर में एक तरह से एक ऐसा आइडियल, एक ऐसा मॉडल है जो दुनिया देखती है। वाकई ही ये कारनामा भी आज़म खान शेर रामपुर ने कर दिखा दिया। लेकिन जो सरकार हमेशा तीर, त्रिशूल, तलवार, मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर की बात करती थी, उसके पेट में तो उड़द चावल पकना फितरी बात थी। तो इन्होंने आज़म खान को चारों तरफ से घेरा और आज़म खान को जेल में डाल दिया। जुर्म बहुत माइनर थे, छोटे से जुर्म थे। उससे बड़े बड़े जुर्म में बीजेपी के अलात्कारी, बलात्कारी, क्रिमिनल लोग आज तक बाहर फिर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा जो
पक्की क्रिमिनल है, भोपाल से सांसद है, वो मालेगांव में मास्टरमाइंड थी। मालेगांव में जो मुस्लिम मरे थे, जो धमाके हुए थे, बॉम्ब ब्लास्ट एक के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, वहाँ साध्वी प्रज्ञा के नाम की बाइक थी जिनमें वो बॉम्ब लगाए गए थे और वो आतंकी भगवा बॉम्ब आज तक आज़ाद फिर रही है। लेकिन आज़म खान, जिन्होंने भारत की जनरेशन के हाथ में कलम देने की बात करी, किताब देने की बात करी, आज वो जेल में सड़ाए जा रहे हैं क्योंकि वो उर्दू नेम है। ऐसे ही आपको याद होगा किस तरह शहाबुद्दीन को मारा गया, जेल में मारा गया, वो भी शेर बिहार थे और वो भी एक ऐसे शेर थे जो इन सत्ताधारियों से नहीं डरते थे। तो आज़म खान के लिए हालांकि बड़ी खबर है कि 4 हफ्ते दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये बीजेपी सरकार बिल्कुल वही वाला मामला कर रही है जिस तरह इसने डॉक्टर कफील के मैटर में करा कि हर बार ये इस चक्कर में लग जाती है कि किसी भी तरह आज़म खान बाहर ना आए, उल्टे सीधे स्टेटमेंट लेकर आती है। कभी वकील में इनके वकील जा पाते हैं, कभी नहीं आ पाते और इस तरह आज़म खान जेल में सड़े जा रहे हैं और उनकी हालत इतनी क्रिटिकल है, वो बहुत बीमार हैं। ये जो सरकार, ये जो सत्ताधारी सरकार है जो सिर्फ मुसलमानों को चुन चुन कर मारती है, आपने इसका गिरगिट वाला रूप अभी जंतर मंतर पर देखा होगा, जहां जंतर मंतर पर बीजेपी एक रैली करती है मोदी जी की नाक के नीचे, मोदी जी के महल से कुछ ही दूर, और वो रैली ऐसी करती है कि जहाँ पर परमिशन भी नहीं थी कि यहाँ पर रैली कर दी जाए, दिल्ली पुलिस द्वारा वहाँ पर परमिशन भी नहीं थी, उसके बावजूद ये रैली में नारे लगाते हैं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस्लाम का विनाश करेंगे और उनके खिलाफ कोई सिंगल कार्रवाई नहीं होती। वीडियो में आराम से आ रहे हैं अश्वनी उपाध्याय के वो नाजायज़ औलादे होती हैं, वो तमाम के तमाम मूत्रो कोला पीने वाले होते हैं, लेकिन क्योंकि वो हिंदी नेम होते हैं, क्योंकि वो गुफाओं की नाजायज औलाद होते हैं, वहां पर कोई सिंगल कार्रवाई नहीं होती। वहां पत्रकारों तक को पीटने की कोशिश करी जाती है, हमारे रिपोर्टर्स के साथ अभद्र भाषा यूज करी जाती है, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए मजबूर करा जाता है, लेकिन वहां पुलिस हाथ खड़े कर देती है कि हमने कुछ नहीं देखा, क्योंकि हमारी आंखों पर जो चाटुकारिता का चश्मा है वो भी गुफा से तैयार होकर आता है। सेम यही कंडीशन आजम खान के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रच रखा है। ये चाहते हैं कि जितने भी उर्दू नेम, जितने भी मुस्लिम लीडरान हैं, उनको उल्टे सीधे फर्जी मुकदमात में पकड़ कर जेल में सड़ा दिया जाए और जेल में ही उनका एनकाउंटर कर दिया जाए या जेल में उनके साथ गलत ट्रीटमेंट करके उनको मार दिया जाए। तो आजम खान, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के ऑर्डर दे दिए और बोला है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर आजम खान की रिहाई के लिए मामला क्लियर हो और उनके खिलाफ जो बयानात हैं वो दोबारा दर्ज हों। देखने की बात यह है कि अब होता क्या है कि सरकार जीतती है कि यहाँ का जुडिशल जीतता है, आपकी दुआएं जीतती हैं कि आजम खान जीते हैं। ये देखने लायक बात है। लगातार बने रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए द नेशन वॉइस पर।